हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स देखेंगे। बट उससे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। मैं यही प्रार्थना करूँगी माता रानी से कि माता रानी हम सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए, हमें ढेर सारा आशीर्वाद दे, हमें ढेर सारी शक्ति दे, ताकि हम अपने जीवन में कभी रुके ना और हमेशा आगे बढ़ते रहें। सो यही मैं प्रार्थना करती हूँ माता रानी से। एंड अब हम रीडिंग के ऊपर फोकस करेंगे। देखेंगे हम कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनकी कल रात के एनर्जीज क्या थे, क्या कुछ थॉट्स थे। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी भी, ठीक है। जो जो मैसेजेस आएंगे सारे मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हो। लव रीडिंग, करियर रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, मैं सभी तरीके की रीडिंग्स करती हूँ, ठीक है। एंड दूसरी बात, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड गाइस, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। उसी के बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसको भी ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। जैसे बेल आइकन के बटन को क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और ये एकदम फ्री है। और इससे क्या होगा, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे। ओके, सो चलिए अभी तो हम देखेंगे आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट्स। किस एनर्जी में थे वो कल रात, आपके लिए क्या कुछ सोच रहे थे। अभी मैं इस कार्ड को नहीं ले रही हूँ, हैंगमैन का कार्ड आया था। तो उनकी एनर्जीज को देखेंगे हम। लेट्स सी। Okay, we have Page of Swords, Temperance, Six of Wands, okay, Four of Pentacles, दो कार्ड्स आए हैं, Two of Swords, Hermit, Hierophant, Ten of Pentacles, Page of Cups, Three of Swords, The Moon। एक और कार्ड हमें चाहिए,
8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो सारे कार्ड्स आ गए हैं बॉटम द डेक से। हाई प्रीस्टेस, साइन बता देती हूँ मैं आपको सबसे पहले। तो यहाँ पर टॉरस, स्पाइसिस एंड वर्गो और सैजिटेरियस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। उसके अलावा अगर मैं साइन देखूँ तो यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कन्या राशि, मीन राशि एंड धनु राशि और वृषभ राशि, ठीक है। ये साइन यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे दिख रहे हैं। और मिथुन, तुला और कुंभ राशि, आई थिंक ये मैंने बता दिया। ओके, नंबर की बात करूँ, नंबर 11, 14, नंबर 6, 4, 2, 9, 5, 10, 11, 3, 18 एंड नंबर 8, तो ये नंबर्स हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्ट्रॉन्ग मंथ की, तो यहाँ पर है मई, उसके अलावा सितंबर एंड अप्रैल एंड फरवरी, ठीक है। ये जो मंथ्स है ये यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। सो गाइस, यहाँ पर देखो, आपको मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का एंड टेम्परेंस। तो इन दोनों कार्डों का कॉम्बो यहाँ पर ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है कल रात दो चीज़ों में अटके हुए थे, दो चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, उसके साथ है हर्मिट का कार्ड, ठीक है। दो थॉट्स में ये अटके हुए थे। पहली चीज़ तो ये कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो। ये आपके पार्टनर की सोच है। क्यों नहीं हो परफेक्ट? क्योंकि जब भी बात करने जाते हैं आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं या फिर मनमुटाव चलते रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि अगर हम एक साथ रहते हैं तो हमारे बीच में झगड़े होते ही होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है जो कि यहाँ पर ये बताता है कि एक इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके साथ फील करते, इमोशनली कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट कर पाते हैं। सपोर्ट बहुत ज़्यादा आपकी तरफ से मिलता है एंड फीलिंग्स हैं, एक बॉन्डिंग है, क्लोज बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग भी है। बट कई बारी छोटे मोटे मनमुटाव हो जाते हैं एंड उन छोटे मोटे मनमुटाव को लेकर के आपके पार्टनर को ना ये दो चीज़ों में कंफ्यूज है। एक तरफ तो ये लगता है कि यार हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि इतनी क्लोज बॉन्डिंग है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है और इमोशनली भी एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। वहीं दूसरी साइड इनको ऐसा लगता है कि यार हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं, हमारे बीच में छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, नाराज़ हो जाते हैं, मेरा भी गुस्सा तेज, उसका भी गुस्सा तेज। इनका क्या है कि दोनों चीज़ों में ही ये बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तरफ तो इनको लगता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं, एक तरफ लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो ये जो दो थॉट्स हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कल रात स्टक थे, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि कौन सा थॉट के साथ ये सही जा रहे हैं, ठीक है। कि ये कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, दूसरा ये कि हम एक दूसरे के लिए ही बने। तो ये समझ नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। ये बात यहाँ पर क्या है कि आपके जो पार्टनर है ना, हर चीज़ को ओवर कर देते हैं। इनकी एक प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की, बहुत ज़्यादा सोचने की, जिसकी वजह से चीज़ों को ओवर कर देते हैं। वैसे ही ये क्या करते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी कुछ हुआ है, मतलब कि अच्छा हुआ है ना, उसको नहीं देखते। जो कुछ भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हुई है, जहाँ आर्गुमेंट हुए या फिर लड़ाई झगड़े जो भी हुआ, बीच में जो ब्रेक्स लगते रहे हैं, एक्चुअली उनके ऊपर ज़्यादा इनका फोकस है। उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनको ज़्यादा देखते हैं। जब ये उन चीज़ों को देखते हैं, उस तरीके की चीज़ों को कि कितना आर्गुमेंट हुआ था एंड क्या कुछ हुआ था हम दोनों के बीच में, सो कहीं ना कहीं ये फिर उसकी बात करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को फिर बहुत ज़्यादा हर्ट करेंगे एंड हमारा स्मूथली रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, स्टेबल हम नहीं हो पाएंगे। तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि ओवर सोचते हैं, इसलिए इनको ये होता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हैं।
बट जैसे ही थोड़े से ये शांत दिमाग से सोचते हैं तो इनको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है एंड ये रिलेशनशिप स्टेबल भी बनाया जा सकता है। फिर इनको इस रिलेशनशिप में अबंडेंस नज़र आने लगते हैं। फिर इनको ये रिलेशनशिप ऐसा दिखता है कि हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे, बहुत मतलब एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा एंड ऑलरेडी हम इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो क्लियर ये दो थॉट्स हैं जिनके बीच में अटक करके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से भी आप देख लो एक पिलर ब्लैक है, एक पिलर वाइट है एंड यहाँ पर ये लेडी बैठी है जो कि कहीं ना कहीं ब्लैक एंड वाइट मतलब कि दो अलग अलग तरीके के थॉट्स, एक कुछ नेगेटिव भी और कुछ पॉजिटिव भी। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखती है कि आपके पार्टनर उन्हीं थॉट्स में कल रात थे। इमोशनल कनेक्शन, एक सपोर्ट, एक ब्यूटीफुल बॉन्डिंग सब कुछ है, लेकिन उसके बाद में भी छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो भी आर्ग्यूमेंट हुआ था, उधर भी हम दोनों में बहसबाजी हुई थी, इस बात पर हुई थी, तो हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं खुद को हर्ट करेंगे, एक दूसरे को हर्ट करेंगे। मतलब कि इनका मिक्स सी एनर्जी है, बट मैं बोलूँ कि उतनी भी मिक्स नहीं है। ये दो थॉट के साथ बिल्कुल क्लियर है। एक तो ये थॉट आता है कि हम परफेक्ट नहीं है जब भी मनमुटाव देखते हैं तो, और जब भी ये देखते हैं ना कि कितना अच्छी बॉन्डिंग रही है, कितने अच्छे से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो इनको लगता है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो ये इस चीज़ में कंफ्यूज है और इनको ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है कि आखिर सही क्या है, ये कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं या फिर ये कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है, एक्चुअली इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये ज़्यादा जल्दी से डिसीज़न नहीं ले पाते, इनको डिसीज़न लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है एंड ये डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा टाइम भी अपना लेते हैं। बिकॉज़ इनका क्या है कि इनको अपनी लाइफ में ना कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए। इनको क्या है, ये ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली चलाना चाहते हैं। इनका ये है कि मुझे किसी तरीके का प्रेशर नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ऑलरेडी बहुत सारी टेंशन है तो और एक्स्ट्रा टेंशन मुझे नहीं पालनी है। तो जब पूरी तरीके से 100% किसी चीज़ के लिए मन राज़ी हो जाएगा तो मैं उस काम को करूँगा, अदरवाइज़ मैं उससे थोड़ा सा दूरियां ही बना करके रखूँगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अभी मन 100% राज़ी नहीं है आपके साथ या आपके रिलेशनशिप में। अभी क्या है कि दो थॉट में अटके पड़े हैं, हम परफेक्ट हैं या फिर हम परफेक्ट नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीके से वो नहीं है ना कि 100% श्योरिटी दिल की कि भाई हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। सो आई थिंक कि एक इमोशनल कनेक्शन है, सब कुछ है, प्यार है, फीलिंग है, बट रिलेशनशिप में जो उतार आए थे, मतलब कि जो आर्ग्यूमेंट, मनमुटाव, जो छोटे छोटे ब्रेक्स लगते रहे हैं, जो छोटे छोटे मनमुटाव होते रहे हैं, एक्चुअली ये अच्छे वक्त से ज़्यादा बुरे वक्त को काउंट कर रहे हैं एंड जिसकी वजह से ये काउंटिंग में ये निकालते हैं कि हम दोनों की सोच नहीं मिलती है, उसकी सोच कुछ और है, मेरी सोच कुछ और है एंड अगर हम आगे कमिटमेंट भी देते हैं तो भी वो चीज़ आएगी, क्योंकि इनकी भी सोच अड़ेगी, आपकी भी सोच अड़ेगी और फिर आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे की नहीं मानोगे तो अगेन वही आर्ग्यूमेंट होगा, एक बीच का रास्ता नहीं निकल पाओगे तो फिर अगेन वही आर्ग्यूमेंट होगा। तो इन सब चीज़ों से ये डर रहे हैं। तो वही है कि ओवर देख रहे हैं, ठीक है, ओवर सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये ऐसे ही सोच करके डिसीज़न लेते हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि मुझे आगे का देख करके लेना चाहिए, अभी का नहीं। सो ये इनकी एक ओवर थिंक की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतनी गड़बड़ कर रहे हैं। बिकॉज़ ये बिना जाने या फिर कमिटमेंट होती क्यों है, कमिटमेंट इसलिए होती है कि आप शादी से पहले कमिटमेंट में रह करके देख लो कि आप दोनों एक दूसरे के साथ उस तरीके से निभा पाओगे, नहीं निभा पाओगे, एक आइडिया लग जाता है। अगर नहीं होता है तो फिर शादी तक बात पहुंचाओ ही मत, और अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, मतलब वो कमिटमेंट के दौरान सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, सो कहीं ना कहीं बहुत खुशी खुशी आगे शादी के लिए बढ़ो तो शादी भी अच्छी चलेगी। सो कहीं ना कहीं इनको
ये वो चीज़ भी ट्राई नहीं कर रहे हैं, ये पहले से ही जो है जज करने में लगे हुए हैं कि हमारा फ्यूचर ऐसा होगा अगर ऐसा किया तो, क्योंकि हमारे हर वक्त ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते रहे हैं। सो ये इनकी एक प्रॉब्लम है, ये इनकी ओवर थिंक की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव थॉट्स बार बार इनके दिमाग में आते रहते हैं। तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही इनकी थॉट प्रोसेस में है, इनके जो सोचने का तरीका है उसमें है। मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखना चाहूँगी। लेट्स सी। yin and yang, beautiful. Number 22. Happy family. The thinking woman. Man holding a heart. Okay. बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से है 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। सो ये थ्रॉट चक्र का कार्ड है। और आप ये वाला कार्ड देखो, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये कार्ड बताता है कि कहीं ना कहीं ये जो भी जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं गाइस। इनके दिल में कोई है नहीं, ओवर थिंक भी बहुत करते हैं। सो ये प्यार बहुत करते हैं आपसे, ओवर थिंक भी बहुत करते हैं। ओवर थिंक के कारण ये रहे दो, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी। बट ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि इस इंसान के दिल में सिर्फ आप हो। मतलब कि ये इंसान की एक ही प्रॉब्लम है कि ये इंसान जो है गलतियों को देखता है बहुत ज़्यादा, अच्छाइयाँ जो हुई है उसको नहीं देखता है, गलतियाँ जितनी हुई है उस चीज़ को देखता है, जिसकी वजह से इसके ये 2 थॉट्स में जो है ये फंसा हुआ है। अदरवाइज़ अगर प्यार की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, एक मैरिड लाइफ के सपने ये देखते हैं आपके साथ। और इनको जो है जिस तरीके की बॉन्डिंग है, जिस तरीके से आप एक दूसरे के क्लोज हो, उस चीज़ को सोचते हुए तो इनको लगता है कि बहुत ही खुश रहोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ। एंड आपकी बहुत ही हैप्पी फैमिली होगी जो कि खुशियों से भरी होगी, सब बहुत खुश होंगे, ऐसी फैमिली होगी, ऐसा ये सोचते हैं। बट वही है कि मतलब कि उस बॉन्डिंग को देख कर के, ठीक है। तो जब भी उस बॉन्डिंग के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इनको फील होता है कि मतलब कि आप दोनों का जो फ्यूचर होगा एक दूसरे के साथ वो बहुत ब्राइट होगा, ठीक है। जब भी ये पॉजिटिव सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है। एंड बहुत सारी दिल में बातें हैं जो कि आपसे कहना भी चाहते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव थॉट्स के कार्ड आए हैं, जो कि सेम एनर्जी यहाँ पर आ गई है निकल के, जो कि नीचे के कार्ड्स में थी, वही सेम एनर्जी है। एक्चुअली इस रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो तो इस लड़की के हाथ में बुक है, ठीक है, इसके हाथ में दिल है। एक्चुअली इस रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से, लॉजिकली भी एंड इमोशनली भी, दोनों ही तरीके से कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। बिकॉज़ इनको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए आपके साथ, इस रिलेशनशिप को आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं। बट बहुत जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, बहुत सोच के समझ कर के डिसीज़न लेना चाहते हैं। शादी आपसे करना चाहते हैं, कमिटमेंट ही आपको देना चाहते हैं, बट पहले उस रिलेशनशिप को स्टडी करना चाहते हैं। मीन्स कि पहले ये परखना चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप कितना चल सकता है, या फिर इस रिलेशनशिप की क्षमता क्या है। क्योंकि होता है ना कि हम नॉर्मली रिलेशनशिप में काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन शादी होने के बाद काफ़ी चेंजेस आते हैं, एंड कमिटमेंट के बाद भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं। सो कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या ये रिश्ता अगर जुड़ता है
और इसका कोई फ्यूचर बनता है तो ये कितना सक्सेसफुल रह पाएगा, कितना अच्छा रह पाएगा, कितना अच्छा नहीं रह पाएगा। तो ये हर तरीके से इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। जितना भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया उसमें से ही ये हर जो भी इनके मन में डाउट आ रहे हैं उनके आंसर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड लॉजिकली भी सोच रहे हैं, इमोशनली भी सोच रहे हैं, हर लेवल पर सोच करके देख रहे हैं। और इसीलिए अभी ये किसी डिसीज़न पर नहीं है, इसीलिए जो है ये कंफ्यूज हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है या हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है। तो यही प्रॉब्लम है कि ये अभी समझने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कि थोड़ा सा समझ में आए रिलेशनशिप का। इनका क्या है, ये रिलेशनशिप और इन सब चीज़ों को लेकर के कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। आप ये तक बोलोगे कि हमारा 9 साल पुराना रिलेशनशिप है, हमारा 10 साल पुराना रिलेशनशिप है, अब और कितना स्टडी करना है। एक्चुअली हमारा 9 साल पुराना हो या 10 साल या 20 साल पुराना रिलेशनशिप हो, हम क्या करते हैं कि जैसे जैसे दिन चलाए जा रहा है, हम चलते जा रहे हैं, हम उतना अच्छे से नहीं सोच रहे हैं। बट जब एक पॉइंट पे जाकर बात आती है ना कि अब आगे कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप का करना होगा, देन कहीं ना कहीं वो जो 10 साल 20 साल जो बिताए हैं उसको फिर देखना पड़ता है कि किस तरीके के बीते हैं। आगे हमारे जो है मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो जब बात आ जाती है शादी की, जब बात आ जाती है ज़िंदगी भर साथ रहने की, तो बहुत सारे थॉट्स एकदम से आते हैं दिमाग में। सो कहीं ना कहीं वही चीज़ इनके साथ भी हो रही है, क्योंकि ये भी एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये भी स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, ये भी शादी करना चाहते हैं। बट देख रहे हैं कि परफेक्ट है या नहीं है। तो शादी की जब बात आती है तो इंसान थोड़ा सा नर्वस होता है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, क्योंकि शादी कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। कोई अगर हम किसी को कमिटमेंट दे तो वो भी कोई सिर्फ छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। सो कहीं ना कहीं अगर इस डिसीज़न को सोच समझ करके लिया जाए तो ही अच्छा है। तो ये अपनी जगह गलत नहीं है कि सोचने के लिए टाइम ले रहे हैं, इनको सोचना ही चाहिए उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि सोचेंगे तो आई थिंक कुछ अच्छा डिसीज़न ये ले पाएंगे। एंड दूसरी बात, अगर आप दोनों की डेस्टिनी में मतलब आप दोनों डेस्टाइन हो, एक दूसरे से मिलना आपका पक्का है, तय है, तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता है, राइट। बट एक चीज़ और मैं एडवाइस करूँगी, जब वो इतना सोच रहे हैं तो आप भी थोड़ा कुछ सोचो, पास्ट को देखते हुए सोचो कि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए या कमिटमेंट भी चाहिए, तो आपने इतने टाइम से उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, तो क्या उनके इस बिहेवियर के साथ आप आगे भी चल पाओगे। तो वो चीज़ आपने देखनी है अच्छी तरीके से, जैसे ये एनालाइज कर रहे हैं, ये जैसे रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं, लाइक आप भी वही काम करो। क्यों आपको पीछे रहना है, क्या मतलब ये क्या बिल्कुल परफेक्ट है क्या। जब इनको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ 19-20 का फ़र्क हो सकता है, तो आप क्यों ऐसे मान के बैठे हो कि पूरी तरीके से परफेक्ट है। इनको भी 19-20 में रख के देखो ना, फिर तो अच्छी तरीके से देखो आप भी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो देख रहे हैं अपने हिसाब से, बट आई थिंक कि आप कहते हैं ना कि इमोशनली आप भावनाओं में हो कि प्यार मैं बहुत करती हूँ, चाहे फिर वो कैसे ही रखे मैं रह लूँगी, उससे मतलब नहीं है। कैसे ही रखे मैं रह लूँगी वो तो रह लेना, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि ये रिलेशनशिप शादी के बाद कैसा चलेगा। उनकी कौन कौन से आपने पर्सनालिटीज़ देखी हैं, कौन कौन से आपने एंगल्स देखे, उनका गुस्से का, उनके प्यार का, हर तरीके के आपने वो देखे होंगे। तो देखो, उसके बारे में सोचो कि इस इंसान के साथ क्या फ्यूचर मेरा ब्राइट हो सकता है, या फिर मैं जो हूँ 2 दिन भी सुन के नहीं लूँगी, या क्या होगा क्या हमारा। और अगर छोटी छोटी बात पे आर्ग्यूमेंट होता है तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। शादी के बाद में आर्ग्यूमेंट, अभी क्या है कि अलग अलग हो फिर भी कुछ ना कुछ एक वो होती है ना, थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाते हो, देख नहीं पाते हो दूसरे को। बट शादी हो जाएगी, 24 घंटा एक दूसरे के सामने रहोगे, फिर ऐसे आर्गुमेंट के बाद रहोगे, तो वो फिर प्यार नहीं, वो इरिटेशन में बदल जाएगा, सच बताऊँ तो। सो अभी तो क्या है कि अभी आप अपने अपने घर निकल जाते हो तो उतनी इरिटेशन नहीं होती है, लेकिन एक जब 24 घंटा साथ रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर होने लगती है। तो इसलिए एडवाइस यही है कि पहले ही उस चीज़ को देख लो कि वो वहाँ पर आप डील कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो चीज़। लेट्स सी, आपके लिए यहाँ पर एंजल्स के मैसेजेस देखेंगे।
एंजल्स आपको क्या कहना चाहती हैं। पहला मैसेज है इट्स अप टू यू। लेट्स सी। इम्प्रूविंग हेल्थ, लिसन टू योर इंट्यूशन। बॉटम द डेक से है रिकवरी। मैं इनको एक बार क्लियर करूँगी ताकि मैं आपको अच्छे से क्लियरिटी दे पाऊँ। इट्स अप टू यू का मैसेज यहाँ पर क्यों है एंजल्स? इट्स अप टू यू। 5 ऑफ सॉर्ड्स। इम्प्रूविंग हेल्थ का मैसेज यहाँ पर क्यों है? इम्प्रूविंग हेल्थ। एस ऑफ कप्स। लिसन टू योर इंट्यूशन का मैसेज यहाँ पर क्यों है एंजल्स? लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, सिंपल है, ज़्यादा मुझे कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल मैसेजेस हैं। सबसे पहले इट्स अप टू यू विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ऐसा इस कार्ड को देख के लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, आपका अच्छा बिल्कुल नहीं चाहा। आप जब भी आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोची तो उन लोगों ने टांग पकड़ के खींच के आपको उसी जगह लाने की सोची। कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो कि काफ़ी बिल्कुल पसंद नहीं करते और काफ़ी जेलस फील करते हैं आपसे। एंड बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों ने आपको हर्ट भी किया और आप जानते भी हो कि वो कौन लोग हैं। अब ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू कि आपने उनको माफ़ करना है या नहीं करना है। सो ये चॉइस आपकी है, ठीक है। आपको चूज़ करना है कि आप उन्हें माफ़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। क्योंकि आई थिंक आप में से कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैं उसको माफ़ कर दूँ या क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एंजल कह रही है वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है कि मैं माफ़ कर सकती हूँ तो माफ़ कर दो। अगर आपको लगता है मैं माफ़ नहीं कर सकती हूँ तो इट्स ओके। बस आप अपनी हीलिंग पर फोकस करो, मत करो माफ़ नहीं करना, तो बस हीलिंग पर फोकस करो, ठीक है। यहाँ पर है इम्प्रूविंग हेल्थ एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है। एक्चुअली यहाँ पर एक चीज़ है कि जस्ट अ मिनट। ओके, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। कुछ भी करो बट पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो। कि यहाँ पर क्योंकि वाटर का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, हीलिंग एनर्जीज इन्वायरमेंट में आपके लिए है, ठीक है। अगर आप थोड़ी भी कोशिश करते हो ना अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने की, सो आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव होगी, ठीक है। कोई दवाई अगर आपको बहुत टाइम से नहीं लग रही थी तो दवाई भी अब लगना शुरू होगी, ठीक है। अब कोई न्यू दवाई शायद आपकी स्टार्ट होगी जो कि आपको सूट करेगी। कोई दवाई काम नहीं कर रही थी तो ये दवाई काम करेगी। पानी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपने जो है पीना है। एंड पानी कैसे पीना है? अफर्मेशन के साथ पीना है। आपने कहना है हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। सो आपने ये बोल करके ईश्वर की जगह आप जो है जिन्हें भी आप मानते हो, ठीक है, उनका धन्यवाद देते हुए आपने जो है कोई मतलब गुरु वगैरह को जो मानते हैं मैं उनकी नहीं बोल रही हूँ। आपने भगवान का नाम लेना है, मतलब कि भगवान का, अपने भगवान का। हम गुरु बना लेते हैं अपनी लाइफ में, उनका नाम लेने के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, भगवान का नाम लेने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। क्योंकि वो गुरु भी हमें सबसे पहले सिखाते हैं उसका नाम लेना, तो हमें उसका नाम लेना है। गुरु का नाम वैसे आप
जो जैसे मर्जी आपका मन है लेने का, लेकिन आप अपने भगवान का नाम लें, ठीक है। जैसे हम प्रैक्टिकली हम नहीं बना लेते हैं अपने गुरु, जहाँ हम जाते हैं, जो हमें बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं, हमारी फैमिली गुरुज भी होते हैं, और हम बहुत ज़्यादा होते हैं किसी के साथ अटैचमेंट में। उनके नाम की नहीं बोल रही हूँ, आप कहो कि हम उन्हें बहुत मानते हैं उनका नाम, लेकिन नहीं, आपने भगवान का नाम लेना है, ठीक है। आपके गुरु ने जिनका नाम जप करने के लिए आपको दिया, उनका नाम लेना है, ठीक है। तो हीलिंग एनर्जीज़ हैं एनवायरनमेंट में आपके लिए, तो हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होगी आपकी, और 1 महीने के अंदर आपकी हेल्थ में मुझे सुधार आते हुए भी दिख रहा है, अगर आप वाटर पीते हो एनर्जाइज करके इस तरीके से, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अगर इंट्यूशन की सुनोगे तो इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल आओगे, जो भी जिस भी तरीके की आपकी कन्फ्यूज़न है, ठीक है। सो अगर आपका जैसे कि मान लो बिज़नेस वगैरह में अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, तो अपनी इंट्यूशन की सुनो कि आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, ठीक है। प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हो तो सबसे पहले इंट्यूशन की सुनो, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, इंट्यूशन की सुनो, इंट्यूशन क्या कहती है। अगर अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सबसे बड़ा और सबसे अच्छा गाइड हमारी इंट्यूशन ही होती है। सो आपको इंट्यूशन आ रही होगी, आपको फील हो रहा होगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, तो इंट्यूशन के हिसाब से आप डिसीजंस लें, वही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं भी अब कुछ नहीं बता सकती, यहाँ पर है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनना है, इसीलिए मैं कहती रहती हूँ मेडिटेशन करो, ताकि ईज़िली आप अपने इंट्यूशन को सुन पाओ। लिसन टू योर इंट्यूशन, और कन्फ्यूज़न से दूर, ठीक है। मतलब अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो तो इस कन्फ्यूज़न से आप बहुत ईज़िली निकल जाओगे कि मैं ये लूँ कि ये लूँ, मैं ये करूँ कि मैं ये करूँ, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो ये सब प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे अगर अपनी इंट्यूशन को सुनते हो तो थोड़ा सा एक काम करो, शांत हो जाओ पहले तो, ठीक है। थोड़ा अपने दिमाग को शांत, एक चीज़ करना, ज़्यादा गुस्से में कुछ मत करना और ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी कुछ मत करना, जल्दबाजी मत दिखाना, थोड़ा सा आराम से ठहर ठहर करके डिसीज़न लेना। अगर इंट्यूशन फॉलो करने में प्रॉब्लम भी आती है तो सिंपली ये है कि जल्दबाजी मत करना, एक्साइटेड होकर भी कुछ भी मत करना, एंड बड़े की सलाह ज़रूर ले लेना, जो बड़ा हो, ठीक है। घर में अगर है कोई सलाह देने वाला, या फिर जिनसे भी आप सलाह कर सकते हो, ठीक है। बट कोई ऐसा इंसान जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, पता चले आप किसी से सलाह लेने जा रहे हो, वही आपको काट रहा है अंदर ही अंदर, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सो सलाह भी लेने में थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तो उनसे लो जो कि कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करे और बताए। अगर उस हिसाब से चलते हो तो फिर काफ़ी आपको मदद भी मिलेगी। सो बहुत सोच समझ कर स्लोली डिसीज़न लो, फास्ट मत लो, बहुत ज़्यादा फास्ट आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हुए आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।